मनुज ननकारता फिरता मनुज को, मनुज ननकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। मनुज मानव मानव को मार रहा है, उसका खून का प्यासा है, और कुरुक्षेत्र के मैदान में तो सबों की ढेर लगी है, अनगिनत सबे हैं। और केशव ने कहा था कि रन ऐसा होगा फिर ना वैसा होगा, ऐसा रन फिर कभी नहीं होगा। इतने इसमें लोगों अपने भाई के भाई मारेंगे, अपने संबंधियों को मारेंगे, और हर घर अनाथ होगा। जब युद्ध आगे बढ़ रहा था और द्रोण और कर्ण मिलकर हाहाकार मचाए हुए थे, तब केशव ने उस युद्ध के बीच में घटोत्कच को लाया और फिर द्रोण को उस रास्ते से हटाने के लिए युधिष्ठिर के द्वारा एक अर्ध झूठ का सहारा दिया गया। यह पूर्ण झूठ नहीं था। और मानव का जो स्वभाव है, वो मानव का स्वभाव अब अधर्मी हो गया, पशुता हो गया। रामधारी सिंह दिनकर ने इसके ऊपर सप्तम सर्ग में, रश्मि रति के सप्तम सर्ग में अपने भावों को प्रदर्शित किया है। आइए उस भावों को गाकर समझने का प्रयास करें। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, क्षितिज के पाछ दादी छा रही है, अतन से कौन ऊपर आ रही है, अतन से कौन ऊपर आ रही है, संभाले शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योतिरंचल, दिशाओं में उड़ाती ज्योतिरंचल, किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, शिशिर कंपित द्रुमों को सेंकती सी, खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम के पोंछती हीम सिक्त लोचन, कुसुम के पोंछती हीम सिक्त लोचन, दिवस की स्वामिनी आई गगन में, दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन, मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर, मद से चूर होकर, अलग बैठा हुआ है दूर होकर, अलग बैठा हुआ है दूर होकर, ऊषा पूछे भला फिर आंख कैसे, ऊषा पूछे भला फिर आंख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पांख कैसे, मनुज भी भाट ज्ञानी हो चुका है, कुतुम का उच्च पानी हो चुका है, कुतुब का उच्च पानी हो चुका है, प्रकृति में कौन यह उत्साह खोजे, प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे, विवाह नर को नहीं भरमाएगी यह, विवाह नर को नहीं भरमाएगी यह, मनस्वी को कहां ले जाएगी यह, कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेरो है अनेकों काम इसको, न छेरो है अनेकों काम इसको, महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रन में जल रहा है, भुवन का भाग्य रन में जल रहा है, मनुज ननकारता फिरता मनुज को, मनुज ननकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को, पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पनी की हो चुकी है, सहेली सर्पनी की हो चुकी है, न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वह, मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे,
मची घन घोर हाहाकार जग में, मची घन घोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चित्कार जग में। मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है, अपनी विजय है। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वो, पतन के गर्त में भी जाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वो। परे सबको लिए पांडव पतन में, परे सबको लिए पांडव पतन में। गिरे जिस रोज द्रोणाचार रन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार रन में। बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो। गनेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, गनेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होनी थी, और यह कुरुक्षेत्र का मैदान एक माध्यम था, और इस माध्यम को खुद संचालित कर रहे थे खुद ईश्वर, खुद विष्णु, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। और माधव ने सारे बिहू की रचना की, और मनुष्य तो नाच रहे थे। उसे क्या मालूम कि जो आपके बीच में केशव हैं, वो सब उनके अनुसार ये सारा का सारा युद्ध होगा। द्रोण, आचार्य द्रोण की मृत्यु अवश्यंभावी थी, और जब तक आचार्य द्रोण का वध नहीं होता तब तक यह युद्ध आगे नहीं बढ़ता। और आचार्य द्रोण को मारना बहुत मुश्किल था, और वो भी अर्जुन जो उनका प्रिय शिष्य था, वो भावनात्मक ढंग से बहुत मुश्किल था। तब केशव ने नया रास्ता निकाला, और एक छोटी सी झूठ, या उसे अर्ध झूठ आप बोल सकते हैं, कि अश्वत्थामा गज का वध हुआ, और इसे धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर, जो झूठ से दूर रहे, हमेशा सत्य बोलते थे। जब द्रोणाचार्य ने बोला कि अगर युधिष्ठिर बोलेगा तो मैं उसे मानूंगा, तो युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा गज का वध हुआ, लेकिन गज के वक्त में कुछ शोर के कारण द्रोणाचार्य को गज का उच्चारण नहीं सुनाई दिया, और द्रोणाचार्य शिथिल हो गए, अपने अस्त्रों को त्याग दिया और बैठ गए। तब मौका था प्रद्युम्न ने आकर द्रोणाचार्य का सर काट दिया। ये रण युद्ध का एक हिस्सा था, और रामधारी सिद्धिंकर ने रश्मि रथी को कर्ण के वैभव के रूप में लाया है। तो कई जगह पर रामधारी सिद्धिंकर ने उन चीजों को कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। ये मैं उसका समर्थन करूं, मैं उससे सहमत हूं या नहीं हूं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जो रचना उन्होंने रची है उसके भावों को कैसे शब्दों में और किन ढंग से प्रस्तुत किया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और इसके लिए आज पुनः मैं रामधारी सिद्धिंकर का सत सत नमन करता हूं।